कर भला तो हो भला। जी हाँ, ये मैं लाइन इसलिए बोल रही हूँ कि हमें हमारे जीवन में सत्कर्म को करते हुए चलते जाना है। हमारी लाइफ में यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें उसका सही और सटीक रिजल्ट मिलता है, अच्छा फल प्राप्त होता है, पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। और यदि हम हमारे लाइफ में बुरे कर्म करते हैं, किसी का मन दुखाते हैं, तो हमारे जीवन में उसका फल हमको अवश्य भोगना पड़ता है। इसीलिए हमें हमेशा सद्मार्ग पर ही चलना चाहिए। आज मैं आपके लिए 7 अक्टूबर सोमवार से 13 अक्टूबर रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर आई हूं। इस वीक में आने वाले व्रत और त्योहारों के बारे में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले 7 अक्टूबर को नवरात्रि समाप्त हो रही है, यानी नवरात्रि की 9वीं तिथि दुर्गा नवमी इसी दिन आ रही है। इस दिन हम कंवारी कन्याओं को भोजन करवाते हैं, उनका पूजन करते हैं, नव दुर्गाओं का आह्वान करते हुए उनका पूजन करते हैं, उन्हें नव दुर्गाओं का रूप मानते हैं। उन्हें भोजन कराकर कुछ भी दक्षिणा, उपहार, गिफ्ट में उनको जरूर देने चाहिए। इसके अलावा जो हमने कलश स्थापना की थी, नवग्रह की स्थापना की थी, अखंड ज्योत जलाई थी, उन सभी सामग्री का समापन आज के दिन हो जाता है। इस सभी सामग्री को माताजी को भोग लगाने के बाद में आपको विधि विधान से इनको उठा लेनी चाहिए और माताजी से प्रार्थना करनी चाहिए कि नेक्स्ट ईयर आप ऐसे ही हमारे घर नव शक्ति का आह्वान करना, आप आइएगा, विराजिएगा और हमारे जीवन में मंगल ही मंगल कीजिएगा। 8 अक्टूबर को विजयदशमी का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसे हम दशहरे के नाम से भी जानते हैं। इस दिन बुराई पर अच्छाई की विजय हुई थी। श्री रामचंद्र ने रावण का दहन किया था और ये बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। तो इस दिन हमें हमारे सभी बुरे कर्मों को त्यागना चाहिए। जिस प्रकार रावण दहन की प्रथा चली आ रही है, रावण दहन होता है और दशहरे की पूरी शुभकामनाएं, पूरी बधाई हर जगह दी जाती है। हम हमारी बुराइयों पर विजय प्राप्त करें, ऐसी हम रावण दहन के समय कामना करते हैं। हमारी सभी बुराइयों को भी उस रावण दहन में हमको समाप्त कर देना चाहिए और प्रण लेना चाहिए कि हम सही रास्ते पर चलेंगे। इसीलिए मैंने बोला था कर भला तो हो भला। 13 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा और कार्तिक स्नान का प्रारंभ भी इसी दिन से हो रहा है। कार्तिक पूरे मास हम कार्तिक स्नान करते हैं और कार्तिक स्नान का अपना विशेष महत्व होता है। उसी प्रकार 13 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा का अपना विशेष महत्व है। इस दिन हमें दान पुण्य करने चाहिए और रात्रि में हमें खीर का नैवेद्य अवश्य बनाना चाहिए। इस दिन कहते हैं कि चंद्रमा की चांदनी अमृत वर्षा करती है, तो इस दिन खीर का नैवेद्य करके चंद्रमा की चांदनी को उसमें रख देना चाहिए और दूसरे दिन इस नैवेद्य को सभी में बांटना चाहिए। इससे हमें दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है और हमारे समस्त रोगों का नाश होता है। तो शरद पूर्णिमा पर यह छोटा सा उपाय अवश्य करें। अच्छा, मेरे द्वारा इन सभी के कुछ वीडियोस दे रखे हैं, पहले मैंने अपने चैनल में ये वीडियो डाल रखे हैं, तो यदि आप इन वीडियोस का लाभ भी उठाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर इन वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। अब बात करूंगी इस सप्ताह हमारे जीवन में क्या उथल पुथल होने वाली है, सभी राशियों में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपकी लाइफ में इस सप्ताह क्या बदलाव आएंगे, क्या काम आपको करने चाहिए, कब आपको सचेत रहना चाहिए, इन सभी के बारे में बताऊंगी। परंतु उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये राशिफल चंद्र राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक प्रथम, एकादश और द्वादश भाव में गोचर भ्रमण करते हुए देखे जाएंगे। यानी सप्ताह के प्रारंभ में आपके जीवन में आ रही समस्त बाधा का निवारण होगा। आपकी लाइफ में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको अच्छी सक्सेस हासिल होगी। सप्ताह के मिड में अच्छे लाभ की स्थिति बनेगी और सप्ताह के एंड में आपके खर्चों में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। इसीलिए इस समय आपको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, अपने खर्चों के प्रति थोड़ा अवेयर हो जाए, अनर्गल खर्च ना करें
और जितनी जरूरत हो उतना ही खर्च करेंगे तो फाइनेंशियल कंडीशन आपकी डावाडोल नहीं होगी। आपका शुभ रंग रहेगा पीला, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 1। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा 9वें, 10वें और एकादश भाव में इस वीक गोचर भ्रमण करते हुए देखे जाएंगे, यानी ये सप्ताह आपके लिए ओवरऑल बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। आपको इस वीक अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। सप्ताह के एंड में कोई बड़ा लाभ आपको देखने को मिलेगा। आपने अब तक जो मेहनत की थी उस मेहनत का उचित फल आपको इस सप्ताह जरूर मिलेगा। आपके भाग्य में वृद्धि होगी। आप जो भी कार्य में हाथ डालेंगे उसमें आपको अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। खासकर जो युवा वर्ग है और कैरियर की तलाश कर रहे हैं उनकी ये तलाश इस वीक खत्म होने वाली है और आपको अच्छी नौकरी की प्राप्ति हो जाएगी। वहीं कर्म क्षेत्र में आपको अच्छी उपलब्धि हासिल होगी। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो अधिकारियों की प्रशंसा आपको मिलेगी और यदि आप कोई कारोबार करते हैं तो इस समय आप अपने कारोबारी विस्तार की योजना अवश्य बनाएंगे। तो ये वीक ओवरऑल वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 9। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि वालों के लिए ये सप्ताह की शुरुआत कुछ अच्छी नहीं जाएगी, क्योंकि आपकी राशि में सप्ताह के प्रारंभ में अष्टम भाव में गोचर भ्रमण चंद्रमा जी करेंगे। उसके बाद नवम और दशम भाव में गोचर भ्रमण करते हुए देखे जाएंगे। सप्ताह की शुरुआत थोड़ी सी ढीली आपकी जरूर होगी। आपके कार्यों में रुकावट आएगी। आप कुछ फिजिकली भी अपने आप को अनफिट महसूस करेंगे, परंतु मिड होते होते आपकी ये सारी समस्याएं दूर हो जाएगी और आपके सभी कार्यों में आ रही रुकावटें खत्म हो जाएगी। आपके कार्य निर्विघ्न पूरे होने शुरू हो जाएंगे। आपके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा और आप दुगने जोश से अपने कर्म पथ पे आगे बढ़ेंगे। वहीं सप्ताह के एंड में आपके पिता के मार्गदर्शन से आप यदि कोई बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसमें अच्छा लाभ आपको इस वीक के एंड में देखने को मिलेगा। यानी सप्ताह के एंड में आपके लिए अच्छी संभावनाएं रहेगी। इसीलिए इन संभावनाओं को ग्रैब करने के लिए दुगने जोश से और मेहनत से अपने कार्य क्षेत्र में जुट जाए। आपका शुभ रंग रहेगा मैरून, आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 5। अब बात करते हैं कर्क राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा सप्तम, अष्टम और नवम भाव में इस वीक गोचर भ्रमण करेंगे, यानी सप्ताह के प्रारंभ में आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। आपके साथ उनकी ट्यूनिंग भी बहुत अच्छी जाएगी। यदि आप अविवाहित हैं तो आपके विवाह की चर्चाएं इस समय जोर पकड़ेगी। वहीं सप्ताह के मिड में कुछ प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है और वो प्रॉब्लम आपके ससुराल की तरफ से हो सकती है। यदि आप विवाहित है तो इस समय आप थोड़ा सा अवेयर हो जाइए, क्योंकि आपके जीवन साथी के साथ खटपट होने से आपके ससुराल पक्ष की तरफ से आपके तालमेल में कमी आएगी, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और हो सकता है बात बढ़े। इसीलिए अपनी वाणी पर संयम रखें और क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे और सोच समझकर बैलेंस माइंड से यदि आप चलेंगे तो स्थितियां जल्दी ही सामान्य होती हुई दिखाई देंगी। वहीं सप्ताह के एंड में आपके भाग्य में वृद्धि होगी। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। आपके अटके हुए सभी पेंडिंग पड़े हुए कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। आपका शुभ रंग रहेगा लाल, आपकी शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 2। अब बात करते हैं सिंह राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा छठे, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे, यानी आपके रोगों में इस समय थोड़ी सी वृद्धि होने की संभावना है। यानी सप्ताह के प्रारंभ में आपके स्वास्थ्य में बिल्कुल भी कोताही न करें और मॉर्निंग वॉक और व्यायाम से अपने आप को जोड़ें। सप्ताह के मिड में आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंधों में गहराई आएगी। यदि आप प्रेम प्रसंगों में यानी लव रिलेशनशिप में हैं तो आपके पार्टनर के साथ आपकी ट्यूनिंग बढ़ेगी। उनके साथ आपके जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग लंबे समय से चली आ रही थी वो खत्म हो जाएगी। वहीं सप्ताह के एंड में आपको अपने जीवन साथी के साथ कुछ सही और विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि उसकी लाइफ में कुछ आकस्मिक घटना घट सकती है और उस वजह से आप भी डिस्टर्ब हो सकता है और वो भी डिस्टर्ब हो सकता है। इसीलिए आप अपने पार्टनर को पूरा टाइम दें, लाइफ पार्टनर के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं और उनकी केयर करें, उनकी भावनाओं को समझें, ताकि कोई भी किसी भी प्रकार का नेगेटिव टाइम यदि आपकी लाइफ में आए भी तो आप दोनों मिलकर उसका अच्छे से सामना, पॉजिटिवली सामना कर सकें।
आपका शुभ रंग रहेगा काला, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 7। अब बात करते हैं कन्या राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा 5वें, 6ठे और 7वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। इस सप्ताह के प्रारंभ में आपके संतान की तरफ से आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है और आप उसके प्रति प्राउड भी फील कर सकते हैं कि वो आपको गौरवान्वित महसूस कराएगी। कोई भी मेडल करिकुलर एक्टिविटीज में मिल सकता है या पढ़ाई में वो अच्छा करते हुए देखी जाएगी। वहीं यदि आप विद्यार्थी वर्ग है तो विशेषकर विज्ञान वर्ग के छात्रों के लिए यह समय उपलब्धि भरा रहेगा। इस समय आप कोई भी कार्य करते हैं उसमें आपको अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। वहीं सप्ताह के मिड में कुछ शत्रु आपके ऊपर हावी होंगे, आपका मनोबल गिराने की कोशिश करेंगे, आपके खिलाफ षड्यंत्र भी रचने की कोशिश करेंगे। आप उनसे सावधान रहें, अपने कार्यों को किसी के भरोसे न छोड़ें और खुद ही अपने सभी कार्यों को पूरा करें। सप्ताह के एंड में समय बहुत ही अच्छा है। आपके जीवन साथी के साथ आप क्वालिटी टाइम बिताना चाहेंगे। यदि आप लव रिलेशनशिप में जुड़े हुए हैं तो आपके पार्टनर के साथ आप ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करेंगे और आपके संबंधों में और अधिक मजबूती आएगी। आपका शुभ रंग रहेगा सफेद, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 4। अब बात करते हैं तुला राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा 4थे, 5वें और 6ठे भाव में गोचर भ्रमण करते हुए देखे जाएंगे। यानी आपके सप्ताह के प्रारंभ में आपकी सुखों में कुछ कमी होगी, आपकी लग्जरी में कुछ कमी होगी, बट आपको फाइनेंशियली कोई भी प्रॉब्लम बहुत अधिक नहीं होगी। माता के स्वास्थ्य के प्रति इस समय आपको सजग रहना पड़ेगा। कुछ वैचारिक मतभेद भी आपके घर में हो सकते हैं और खासकर आपकी माँ के साथ आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। इसीलिए इस समय थोड़े से अवेयर हो जाइए और अपनी माता के साथ में ट्यूनिंग बनाकर चलें, उनकी बातों को समझें। यदि वो कुछ कह भी देती है तो आप उनको इग्नोर करें। यदि आपको कोई बात उनकी अच्छी नहीं भी लगती है तो इग्नोर करके उनका रेस्पेक्ट करें, उनकी बात को सुने। शायद आपके अच्छे के लिए ही वो बोल रही हो और आपके लिए उसमें अच्छा ही छुपा हो, क्योंकि माँ कभी भी बच्चे के लिए कोई भी गलत बात नहीं बोलती है, उसको गलत सलाह नहीं देती है। इसीलिए आप अपनी माँ की रिस्पेक्ट जरूर करें। परंतु सप्ताह के एंड में और मिड में समय बहुत बढ़िया है। आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको अच्छी सफलता मिलेगी। खासकर उच्च शिक्षा में आपको अच्छी सफलता मिलने के पूरे चांसेस बने हुए हैं। यदि आप कोई मनचाहा कॉलेज ट्राई कर रहे हैं, किसी फील्ड में पर्टिकुलर फील्ड में जाना चाहते हैं तो उसमें आपको अच्छी सफलता देखने को मिलेगी और उसमें आपका भविष्य भी उज्जवल रहेगा। वहीं आपके रोगों में कमी आएगी। यदि बहुत लंबे टाइम से किसी बीमारी से आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो वो बीमारी इस समय आपको छोड़कर निकल जाएगी, यानी आप उस बीमारी से मुक्ति पाएंगे। तो ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है, ये सप्ताह आपके लिए बेस्ट है। आप इस सप्ताह का सदुपयोग करें और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाएं, सही कार्य करें जिससे आप किसी को हर्ट न करें। अपने रिश्तों में विशेष सावधानी रखें, अपनी माँ के साथ अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश करें। आपका शुभ रंग रहेगा नीला, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 6। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा तीसरे, चौथे और 5वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे, यानी ये सप्ताह आपके लिए टोटली अच्छा है। सप्ताह के मिड में थोड़ी सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपको हो सकती है, बट सप्ताह के प्रारंभ में और एंड में आपके लिए बहुत अच्छे संभावनाएं छुपी हुई है। खासकर जो अपने कैरियर के लिए कुछ एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसको सप्ताह के एंड में अच्छा लाभ, अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। वहीं सप्ताह के प्रारंभ में आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, लोग आपसे प्रभावित होंगे और आपकी बातों को मानेंगे। इसीलिए यदि आप राजनीति के फील्ड में हैं तो आपका वर्चस्व इस समय बढ़ेगा। आपका शुभ रंग रहेगा हरा, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 6। अब बात करती हूं धनु राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करते हुए देखे जाएंगे, यानी ये वीक का प्रारंभ आपके पैतृक संपत्ति में वृद्धि लेकर आएगा। आपकी कोई बहुत लंबे टाइम से पैतृक संपत्ति अटकी हुई है, आप उसकी चाह रखते हैं तो वो पैतृक संपत्ति आपको मिल जाएगी। कोई पुराने पड़े प्लॉट का यदि आपको निपटारा करना है तो ये टाइम आपके लिए बेस्ट साबित हो सकता है। सप्ताह के मिड में आपके यश, मान, कीर्ति में वृद्धि होगी, भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा, मॉरली वो आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। वहीं मामा का भी आपको पूरा सहयोग देखने को मिलेगा, यानी आपके अंकल से आपको पूरा सपोर्ट इस समय दिखेगा। वहीं सप्ताह के एंड में कुछ
तकलीफों का आपको सामना करना पड़ सकता है। यदि इस समय आप भूमि से संबंधित कोई सौदे में इन्वॉल्व हैं तो इस सौदे को इस समय आपको रुकना चाहिए। सप्ताह के एंड के बाद यानी नेक्स्ट वीक ये टाइम जो आपका फेवरेबल रहे, अच्छे मुहूर्त में आप उस जमीन का सौदा कर सकते हैं। वहीं कोई नया वाहन भी इस समय आपको नहीं खरीदना चाहिए। शेयर मार्केट में निवेश करने से इस समय बचें और बाकी ओवरऑल ये सप्ताह आपके लिए बेस्ट जाने वाला है। आपका शुभ रंग रहेगा बैंगनी, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 7। अब बात करते हैं मकर राशि की। आपकी राशि में इस वीक चंद्रमा विराजित रहेंगे। द्वितीय और तृतीय भाव में इस वीक चंद्रमा गोचर भ्रमण करते हुए देखे जाएंगे। यानी सप्ताह की शुरुआत में जब आपकी राशि में चंद्रमा जी विराजित रहेंगे तब आपके जीवन में कुछ उथल पुथल का माहौल रहेगा। आपके मन में हमेशा कंफ्यूजन जैसी स्थिति बनी रहेगी। आप कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें आप निर्णय नहीं ले पाएंगे, यानी अनिर्णय जैसी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। परंतु सप्ताह के मिड में समस्या आपकी ये दूर हो जाएगी। आपका मेंटल बैलेंस एग्जैक्ट हो जाएगा, कंफ्यूजन की स्थिति खत्म हो जाएगी और आप कोई भी डिसीजन लेंगे वो डिसीजन आपके लिए बिल्कुल करेक्ट और सटीक रहेगा। आपकी वाणी से आप सभी को मोहित करते हुए दिखाई देंगे। यदि आप अपने जीवन में कोई भी कार्य मीडिया से रिलेटेड, एंकरिंग से रिलेटेड करना चाहते हैं तो सप्ताह के मिड में आप उस कार्य में संलग्न हो सकते हैं, उसके लिए ट्राई कर सकते हैं। ये टाइम आपके लिए बेस्ट साबित होने वाला है और आपको अपने मन चाहे फील्ड में करियर भी मिल जाएगा। सप्ताह के एंड में आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आपके भाई बहनों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा और आप जो भी कार्य करना चाहेंगे उसमें आपके सामाजिक मान सम्मान में वृद्धि होगी। समाज सेवा के कार्यों में भी इस समय आप संलग्न दिखाई देंगे और आप समाज सेवा के कार्यों से खूब प्रसिद्धि भी बटोरेंगे। यानी ये वीक ओवरऑल आपके लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है। आपका शुभ रंग रहेगा बैंगनी, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 8। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा 12वें आपकी स्वयं की राशि और द्वितीय भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। यानी सप्ताह के प्रारंभ में कुछ अनर्गल खर्च आपके जीवन में आएंगे जिससे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन डावाडोल हो सकती है। कोई बड़ा निवेश भी आपको अपने कारोबार में करना पड़ सकता है, परंतु घबराए नहीं, स्थिति बहुत लंबी नहीं चलने वाली है। सप्ताह के एंड में आते आते स्थिति सामान्य हो जाएगी और आपकी जो फाइनेंशियल क्राइसिस की प्रॉब्लम इस वीक आपको चलेगी वो दूर हो जाएगी। सप्ताह के एंड में आप फाइनेंशियली फिर से अपने आप को साउंड महसूस करेंगे। सप्ताह के मिड में कुछ समस्याएं आपके जीवन में अकस्मात दस्तक देगी और उस वजह से आप थोड़े से परेशान नजर आएंगे। इस समय आपको अपने दादी के यानी ग्रैंड मॉम के स्वास्थ्य का भी विशेष ख्याल रखना चाहिए। उनके स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव इस समय आपको देखने को मिलेगा। ओवरऑल ये वीक आपके लिए अच्छा जाने वाला है, अच्छी संभावनाओं भरा है। कुछ बातें जो मैंने कही हैं उसका आपको ध्यान रखना चाहिए और अपने कर्म क्षेत्र में यदि आप सही तरीके से आगे बढ़ेंगे तो ये सप्ताह आपके अच्छी उपलब्धि भरा रहेगा। आपका शुभ रंग रहेगा नींबू पीला, आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 2। अब बात करते हैं मीन राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा 11वें 12वें और आपके स्वयं की राशि में इस वीक गोचर भ्रमण करेंगे। यानी सप्ताह के प्रारंभ में लाभ की स्थिति बहुत ही अच्छी रहेगी। यदि आप इस समय शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो आपको उसमें भी अच्छे लाभ की प्राप्ति होती है और यदि आप कोई लॉटरी से संबंधित कार्य करना चाहते हैं तो लॉटरी यदि आप खरीदते हैं तो वो लॉटरी भी लगने के बहुत चांसेस इस समय बन रहे हैं। सप्ताह के मिड में आपके खर्चों पर आपको अंकुश करना पड़ेगा। विदेशी कंपनियों से आपका कुछ टाई अप हो सकता है, उनके साथ काम करने का मौका इस समय आपको मिल सकता है और परंतु आपके पति पत्नी के संबंधों में कुछ खटास इस समय देखने को मिलेगी। यानी मिसअंडरस्टैंडिंग का वातावरण रहेगा, वो आपको नहीं समझ पाएंगे या आप उनको नहीं समझ पाएंगे, कुछ ऐसी स्थिति बनेगी। परंतु सप्ताह के एंड में स्थितियां सामान्य हो जाएगी। आपके स्वयं की राशि में जब चंद्रमा जी विराजित होंगे आपके पति पत्नी के संबंधों में मधुरता आएगी और डिसीजन पावर इस समय आपकी बढ़ेगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी, यश और कीर्ति आपकी बढ़ेगी और आप सामाजिक कार्यों में संलग्न अपने आप को रखेंगे। आपका मन
एकाग्रचित होगा। योगा और प्राणायाम से इस समय आप अपने आप को जोड़ेंगे और ध्यान और योगा और प्राणायाम से, मेडिटेशन से जुड़ने की वजह से आपके कंसंट्रेशन पावर और कॉन्फिडेंस में वृद्धि हो जाएगी और आपके जो भी डिसीजन आप लेंगे इस समय वो डिसीजन सभी सही होते हुए चले जाएंगे। आपका शुभ रंग रहेगा भूरा, आपकी शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 8। तो मित्रों, ये था 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक का साप्ताहिक राशिफल जो कि अभी मैंने आपको दिया। इस सप्ताह नवरात्रि की स्थापना, नवरात्रि की जो हमने स्थापना की है वो उसका समापन हो जाएगा। विजयदशमी का पर्व आ रहा है, तो यदि आप अपने गुप्त शत्रुओं से परेशान हैं, आप उन पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप हर क्षेत्र में कामयाब होना चाहते हैं, तो आपको बगलामुखी पेंडेंट को अपने गले में धारण करना पड़ेगा और ये कार्य आपको दशहरे के दिन करना है। यदि दशहरे के दिन यानी विजयदशमी के दिन आप अपने गले में बगलामुखी मां के पेंडेंट को धारण करते हैं तो आपके सभी शत्रुओं का नाश हो जाता है, कर्ज से आपको मुक्ति मिलती है, व्यापार में हो रहा घाटा दूर हो जाता है और आपके जीवन में आ रही सभी समस्याओं का जब समाधान हो जाएगा तो आप अपने जीवन में प्रगति और उन्नति करते हुए दिखाई देंगे। तो इस पेंडेंट को हमारे द्वारा भी आप प्राप्त कर सकते हैं। प्राण प्रतिष्ठित, अभिमंत्रित और सिद्ध करके ये पेंडेंट आप तक पहुंचाया जाता है। अच्छा, आपने यदि अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको ये जो भी जानकारियां हम देते हैं वो आप तक पहुंच सके और आप अपने जीवन में इनका लाभ उठा सकें, इन्हें उतार सकें। ये मैं हमेशा प्रयास करती हूँ, इसीलिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि उन्हें भी हमारी इन जानकारियों का, इन वीडियोस का लाभ प्राप्त हो सके। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्ण।